I was going to England. I just landed here at Gurgaon. हेलो, अगर बैंगलोर के पास रामेश्वरम कैफ़े है तो गुड़गांव के पास क्या है आपको बताऊं क्या है। गुड़गांव के पास एक मिंट चटनी है जिसकी वजह से विराट कोहली भी इस आइटम के दीवाने जो ये खिला रहे हैं। मिंट चटनी बी द किंग। एंड इतने ज़बरदस्त छोले भटूरे यहाँ पे मिलते हैं गुड़गांव में सिविल लाइंस वाला पे। मैंने आज सारा टटोल लिया अच्छे से, डिटेल में समझा है कि क्या हो रहा है, इतने सारे लोग क्यों आ रखे हैं। छोलों की वजह से नहीं है, भटूरों की वजह से नहीं है, वो सब जगह मिल जाते हैं आपको। ये कैफ़े या ये रेस्टोरेंट या ये ढाबा या ये स्ट्रीट फूड, अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो आपको ऐसा लगेगा मिनी रामेश्वरम गुड़गांव में बना रखा है यार। और ये बना क्यों है? शायद हनी सिंह जी, विराट कोहली पाजी, मीका सिंह पाजी, दलेर मेहंदी पाजी और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े सिंगर और विराट कोहली बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। कोशिश करते हैं इनसे बात कर पाए, वैसे मुझे लग नहीं रहा क्योंकि बहुत लंबी लाइन है भाई। इतने सारे लोग एक ही जगह पे लास्ट टाइम पे मैंने रामेश्वरम में देखे थे, वो भी थोड़े शांत थे। यहाँ पे तो गिड़ आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं कि भाई मेरी प्लेट दे दे, मैं नहीं तो मार दूंगा तुझे, गुड़गांव स्टाइल। मुझे ये बताओ वो इंग्लैंड वाली क्या स्टोरी है? आप इंग्लैंड जा रहे थे, गुड़गांव में रुके? I was going to England for job, but I landed here. वो कैसे हुआ सर? फ्लाइट रास्ते में रुक गई, क्या हुआ? मुकद्दर है, it was all destiny. तो ये 2010 में आपने शुरू किया था। और छोले भटूरे ही क्यों? मतलब और भी बहुत सारी आइटम्स थी, आपने छोले भटूरे से स्टार्ट किया था ना? पैसे नहीं थे, जितने पैसे थे उससे स्टार्ट करा। 3,000 रुपए से काम शुरू करा। सर मैंने ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है। यहाँ पे लोग छोले भटूरे की वजह से तो आते ही हैं, पर यहाँ पे जो आपकी मिंट चटनी है ना वो बड़ी ज्यादा फेमस है। ये रेसिपीज किसकी हैं जो छोले और भटूरे? कुछ भी नहीं है। आर यू फ्रॉम द होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड या कुछ आपने फूड में कुछ किया था पहले इसके? My brother was a chef and all this interest in me got through him. सबसे पहले तो ये देखो, ये फर्मेंटेड फ्लावर है, मैदा है अपना, इसको खमीर किया हुआ है। भैया इसको बेकिंग सोडा डाल के खमीर करते हैं, बेकिंग सोडा डाल के खमीर करते हैं। भैया जो है इसको अच्छे से मैदे को बेल के, परोस के और फलोस के तैयार करके अच्छे से, और फिर इसके पेड़े कर रहे हैं। पेड़े इज नॉट वेयर दिस स्टॉप्स ब्रो, अभी बहुत कुछ होने वाला है। देखो पहले तो पेड़ों के लिए आटा जो है वो बांट लिया है। ये जो मैदा है ना, इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सॉफ्ट मैदा है। पेड़े को 2 हिस्सों में काट के पनीर चिपका के अंदर डाल के पीठी की तरह। 2010 से ये दुकान है और जो प्रोसेस है और कंसिस्टेंट क्वालिटी है उसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। छोले भटूरे तो भाई हर गली हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, बट इनका टेस्ट जो है, इनके जो जैसे एक तरह से मैकडॉनल्ड्स वाले SOPs जो फॉलो करते हैं उसकी वजह से यहाँ पे आपको रेगुलरली वही टेस्ट, वही चटाका और वही स्वाद आपको मिल जाएगा। और इधर देखिए, इधर भैया आप कौन सी प्लेट लगा रहे हैं? राजमा चावल छोले चावल की प्लेट इधर लग रही है। पेड़े पे वापस आते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या होगा। बट इधर पहले ये चावल वाला जो मामला है ना, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिखाइए भैया। एंड यहाँ पे जितने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं सर या घर पे मंगवाते हैं, उनके सबके दे आर वेरी ओपन टू एडमिट के वो यहाँ पे खाते हैं। तो आप उन सबको, उन सेलिब्रिटीज को क्या कहना चाहेंगे? बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम अपने आप को नहीं बताते। अगर कोई सेलिब्रिटी आएगी तो हम ढिंढोरा थोड़ा पीटेंगे उसका, यहाँ पे ड्रामा हो जाएगा। यहाँ पे विराट कोहली आया, वो तो फंस गया बेचारा, बड़ी मुश्किल से निकाला हमने उसको, बाहर नहीं निकला। अरे पर्सनल लाइफ है। मेरे पास बिक्का भी आता था, दिलेर सिंह मेहंदी भी आता था, उसका भाई भी आता था, लेकिन हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। अपनी पर्सनल लाइफ है। वो सब लोग आपके पास आते हैं, हमारे लिए सारे सेलिब्रिटी, हर कस्टमर सेलिब्रिटी। और इतने सारे लोग, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी भीड़ मैंने लास्ट टाइम पे रामेश्वरम में देखी थी बैंगलोर में, और उतने ही लोग यहाँ पे फिलहाल आपके पास खा रहे हैं। जो बंदा इंग्लैंड जाने वाला था वो अब इंग्लैंड को रिग्रेट करता है या हैप्पी है? दिस इज ऑल ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ। ये अरे ये दाल महारानी है, दिखाना एक बार थोड़ा, इसको चला के दिखाना। ये देखो भाई, ये है दाल महारानी। तो भैया कहाँ की महारानी है? ये तो हमारे भाई साहब बताएंगे। अच्छा, गुड़गांव की? हाँ, गुड़गांव की महारानी है ये। और इधर देखिए, ये चावल प्याज चटनी, और ये जो चटनी है ना, अभी वेट करो, आपको एक ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ चटनी के बारे में। ये आए छोले, ये भटूरे वाले छोले हैं भैया? नहीं, अलग है। ये जो है ये काबुली स्टाइल में या थोड़ा कम मसालों में बने हुए छोले। छोले चावल के लिए जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि एक्स्ट्रा छोले या एक्स्ट्रा राजमा हर प्लेट में आपको मिलेंगे। मेरा एक सवाल है भैया, पर्सनल है, ये दही भल्ला क्यों रखा है आपने साथ में? थाली के साथ दही भल्ला? अरे वाह, जबरदस्त यार। एक बार ये दिखा दीजिए। ये है जी दही भल्ला जो थाली के साथ जाता है रायते की तरह, एंड इट्स अमेजिंग, बहुत जबरदस्त है, एकदम गाढ़ी दही है। और मूंग की दाल का भल्ला है या माँ की दाल का? मूंग की दाल का। पेड़ों पे वापस आते हैं, पेड़े हो गए भैया। अब आगे इसके बाद क्या करेंगे? पनीर? अच्छा, ये पनीर आप मसाला बना रहे हैं। देखिए पनीर में अजवाइन और जीरा जो है वो डाल के, और साथ में हरिया धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। पनीर है जबरदस्त। ये भैया पीले रंग का क्या है बीच में? कलर। हेलो, ये है, ये मसाला आ गया रेडी होके पनीर का।
और अब यहाँ से आगे जो है बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इन पेड़ों को, भैया ये जो पेड़े हैं इसको आगे फिर प्रोसेस उधर करते हैं। बिसाइड्स छोले भटूरे व्हाट ऑल डू यू सर्व हियर, और क्या क्या होता है आपके पास? चूर नान, अमृतसरी कुलचा, नॉर्मल इंडियन फूड, फ्रेशली कुक। कोई पहली बार यहाँ पे आ रहा है तो उसको क्या खाना चाहिए? वन में हैव एनीथिंग ही लाइक्स, एवरीथिंग इज फ्रेशली कुक। एक मुझे दाल महारानी का बताओ, वो कहाँ की महारानी है? दाल की महारानी जो है, दाल हमेशा महारानी होती है। आपने मखनी को महारानी बना दिया है। मखनी दाल में देसी घी कम होता है, ऊपर से तड़का मारा जाता है, ये प्रॉपर देसी घी पकती है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि आपके यहाँ पे व्हाइट मक्खन आप यूज करते हैं, अमूल मक्खन नहीं यूज करते। नहीं, अमूल में भी व्हाइट आता है। मक्खन तो बेसिकली व्हाइट ही होता है, उसके अंदर आयोडीन और सॉल्ट ऐड कर दो येलो हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं। तो हम जो घर में खाते हैं अमूल बटर, उसमें आयोडीन एड होती है। अब वो टेस्ट उसका डेवलप हो गया, तो हर एक को लगता है ब्लू मक्खन पीला ही होता है, ठीक है। नहीं, मक्खन येलो व्हाइट होता है, इसलिए यूज करते हैं कि जो नान वान सब में सॉल्ट ऑलरेडी एडेड होता है, तो फिर ज्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी, जो व्हाइट मक्खन होता है ना, मतलब जैसे एक तो अमूल का मक्खन होता है हल्का सा सॉल्टेड होता है, यहाँ पे नान के ऊपर व्हाइट मक्खन देते हैं। अब वो वाला प्रोसीजर हो जाने के बाद उस्ताद लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि पेड़ों की क्या हाल है। भैया आपको मालूम है ना इसके अंदर पनीर है, इसके अंदर पनीर है। उस्ताद जी इसको फ्लैट करते हैं, और उस्ताद जी ये जो शेप आती है किश्ती की तरह, ये आप ही बनाते हैं, खुद बन जाती है? अच्छा, बनाना पड़ता है। ये देखो, ये जो शेप आती है गोल पेड़े की शेप है, एकदम डायमंड कट अलॉय व्हील्स वाली हो जाती है। देखो वाह, और एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर निकल के आया है। पेड़े बैक टू बैक आते जा रहे हैं। वो पहले फर्मेंट हुए हैं, बट बेकिंग सोडा की वजह से ना यहाँ पे थोड़ी और फुलावट आ जाती है। एक के बाद एक भटूरे इधर गिरते रहते हैं, आते रहते हैं, और ये एक प्लेट जो है ना, इसके ऊपर हजारों लोगों की नजर है। इधर इतने सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं। सिद्धार्थ पाजी भी हैं। पाजी आप खाओगे, खिलाओगे? पाजी मैंने खा लिए हैं। हाँ, और आना और खाओ, और मुझे बताओ फिर, और पाजी को बताओ आपको कैसा लगे। पाजी यहाँ पे पहले विराट कोहली आए, फिर हनी सिंह जी आए, मीका सिंह जी आए, सारे आए। अब फूड पंडित्स आ गए हैं, तो अब तो मतलब ये रामेश्वरम बनने वाला है। नहीं पाजी, ये सिविल लाइंस बनने वाला है। ओह, नेक्स्ट वीक थिंग। आई डिडंट नो ब्रो। न्यू। अब ये देखो, इधर ये प्लेट लग रही है। भैया देखो किस स्पीड से प्लेट लगाएंगे एक। ओह वाह, क्योंकि उनको मालूम है कि कस्टमर्स जो है वो वेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से प्लेट लगेगी। ये देखिए भैया की स्पीड है एकदम, जिस तरीके से पीछे से आवाज़ें पड़ रही हैं, भैया 1 2, भैया 5 दो, भैया 10 दो। ये प्रेशर कैसे झेलते हैं आप? वर्क प्रेशर आदत पड़ गई है, तो बाद में चाय वाय पीते रहते हैं। ये तो स्ट्रेस वाला काम है ना, इतने सारे लोगों की भूख जो है वो शब्दों में बयान हो रही है, और आप हैं कि एक के बाद एक प्लेट जो है वो लगाते जा रहे हैं और सर्व करते जा रहे हैं। काफ़ी प्रेशर है यार, मतलब इस प्रेशर में मैं शायद ना झेल पाता, भैया झेल रहे हैं। और पाजी एक ना पूरन सिंह का ढाबा था अंबाला में, शायद आपने नाम सुना होगा। उसके ना 5-6 और रेप्लिकास खुल गए थे जब वो फेमस हुए। आपके साथ भी मैं देख रहा हूँ वही हो रहा है कि बहुत सारे रेप्लिकास खुल गए। हमने तो कभी टेस्ट करा नहीं, पर हम अपना काम ऑनेस्टली करते हैं। वी डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। और जो राइट लोकेशन है उसको आप बता दीजिए, एड्रेस क्या है एग्जैक्ट, और कैसे रिकग्नाइज करें कि ये वाली दुकान है? सिविल लाइन वाला WALA, और ऊपर शेर का निशान बना हुआ। एंड क्लार्क्स जो है उसके एकदम सामने, जो आपके वाला जी, ऊपर शेर का निशान बना हुआ। अच्छा, बहुत ज़्यादा फेमस आउटलेट है, और हम लोग यहाँ पे 2011 से खा रहे हैं। छोटी सी शॉप थी, फिर यहाँ से ये ट्रांजिशन के यहाँ पे इट्स लॉन्ग जर्नी, वेरी वेरी फेमस है। मैंने एक चीज़ और भी सुनी है, जैसे अब हम लोग खा रहे हैं, पीछे कोई ना कोई गाड़ी में कोई सेलिब्रिटी बैठा होता है काले शीशे वाली गाड़ी में, ऐसा भी है? नहीं पता, हम लोग ने तो नहीं देखा आज तक, होता होगा, पर हम लोग ने कभी आपने नोटिस कभी देखा नहीं? ओके, हम लोगों ने नोटिस आपके ध्यान में उस टाइम पे भटूरे चल रहे होते हैं? भटूरे चल रहे होते हैं बस यहाँ पे, तो लाइन देख के हम लोग अवॉइड करते हैं वैसे संडे को आना, बट आज कोई इवेंट था करके आ गए। फाइनली हमें ये जो छोले भटूरे हैं प्राप्त, दीदी 2 मिनट बस, आपसे सारे पेन लेके जाऊंगा मैं, 2 मिनट। ये जो छोले भटूरे हैं हमें अभी फाइनली प्राप्त हो चुके हैं। भटूरों में खासियत तो है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स वाले भटूरे हैं। चम्मच हम लाना भूल चुके हैं, तो आज भटूरे से ही काम चलेगा। ये छोले, दिल्ली वाले जो लोग हैं ना, वो उन्होंने मुझे बताया भटूरा चेक कैसे करना है, तो एक शॉट में आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे फाड़ा भटूरा, और इसके अंदर पहले चेक करो कि क्या क्या डाला है भाई। तिजोरी के अंदर क्या है, चोली के पीछे क्या है, वो वाला सीन है। ये देखो, खमीर काम कर रही है, पनीर काम करेगा, हरिया धनिया पिछले 10 साल से काम कर रहा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखो भटूरा, देखो भाई, ये है भटूरा। ऐसे चीर के फाड़ के तिजोरी के अंदर झाँक के फिर बताओ कि भटूरा कैसा है भाई। अब ये आप बताओगे। ये वेब बना है प्रॉपर, ये देखो जाली बन चुकी है, पनीर है, हरिया धनिया है, और अब लेते हैं बाइट। हाथों की पॉलिश हो चुकी है, और भटूरे की बाइट लेने से पहले
मैं बढ़िया वाला, ये कॉर्नर, ये जो डायमंड वाला कट है ना, ये कॉर्नर वाला यहाँ से बाइट आप उठाओ, ठीक है। चम्मच हम लाना भूल गए तो हाथ से काम चलेगा। ये आ गई जी आपकी हरी मिर्च। हरी मिर्च के अंदर ये देखना जूस, ओ भाई भटूरा तो रंग दे तू मोहे गेरुआ हो गया। आलू ऐसे पिक करेंगे। अब आलू पूरा आना चाहता है, चम्मच हमारे पास है नहीं तो एक सेकंड कोशिश करते हैं। भटूरे से ही आलू तोड़ते हैं। ये टूट गया, बढ़िया दिखा है ना। हरी मिर्च बाहर आने को कर रही है, बाइट थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी। और ये छोले, ये लो, ये आए छोले। चम्मच ना लाना वॉज अ मिस्टेक ब्रो, बट हियर्स अ बाइट। एक बाइट मैं और खाना चाहूँगा विदाउट द आलू। ये देखो, सिर्फ छोले। लो जी, पूरा भर के। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि विराट पाजी का डिसीजन सही है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हनी पाजी सही जगह से खाते हैं, मीका पाजी भी शायद गलत है। दिलेरी मेहंदी साहब, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा आपको मुश्किल होगा, ड्राइवर को ना अगली बार आप सदर बाजार भेजना, नंदी हट्टी, वहां से खाओ भटूरे एक बार। फिर आप हर वीडियो में वही बोलोगे। अच्छे हैं ये भी, बहुत अच्छे हैं, बट अब आप समझ जाओगे। समझ गए? गुड जॉब, बट बेस्ट जॉब सदर बाजार।